हेलो एवरीवन, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट देख रहे थे। मिडिल टर्म स्प्लिट का हम थर्ड वर्जन देखेंगे कि थर्ड #3 में क्या देखना है, ax² + bx - c = 0। पहली वीडियो में क्या किया था अपन ने, सारे प्लस थे। दूसरी वीडियो में क्या किया, यहाँ पे माइनस लगाया था। अब तीसरी वीडियो जो हमारा #3 उसमें क्या किया, यहाँ पे माइनस लगाया। इसका एग्जांपल लेते हैं, सेम वैसे ही लेंगे। x², 5x, 6। मैं यही इक्वेशन बार बार क्यों ले रहा हूँ, तो प्लस माइनस साइन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि प्लस माइनस साइन जब चेंज होता है तो कितना डिफरेंस आता है इक्वेशन सॉल्व करने में। यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है, = 0। आपको पता है a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू प्लस का 5 है, c की वैल्यू -6 है। ये रफ स्ट्रेस लिया हमने। रफ स्ट्रेस में क्या करते हैं, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 इंटू -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा, ठीक है, -6 आ गया। अब बस देखना ये है कि -6 को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर 6 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 = 6 होता है। 6 इंटू 1 भी हमारा 6 होता है। इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ अभी बताता हूँ। 2 इंटू 3 हमारा क्या होता है, 6 होता है, और 3 इंटू 2 हमारा 6 होता है। लेकिन हमें -6 लाना है, ध्यान दें, -6 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी एक में हमें माइनस लगाना है। जैसे हम यहाँ पे -1 पे साइन लगाया माइनस का। अब यहाँ पे हमने क्या किया, -6 इंटू 1 किया तो ये -6 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर -6 लाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, यानी -2 इंटू प्लस का 3 = -6 होता है। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -3 इंटू 6 2 = -6 होता है। मतलब 4 फैक्टर आ गए हमारे इस तरीके से। अब बस हमें ये देखना है, मल्टीप्लाई करने पे तो आ रहा है -6 सब में, चारों में, क्या इसका प्लस माइनस करने में, यानी 2 - 3 करने पे क्या प्लस का 5x आ रहा है, बस ये देखना है हमें, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू -3 -6 के बराबर है, ठीक है। 2 इंटू -3 किसके बराबर है, +5x के बराबर है, नहीं, क्योंकि 2 - 3 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। 3 - 2 किसके बराबर होता है, प्लस का 1 के बराबर होता है। -6 + 1 किसके बराबर होता है, -5 के बराबर होता है। लेकिन 6 - 1 किसके बराबर, तो 5x, मतलब ये हमारा फैक्टर होगा, इसे हम देखेंगे, ठीक है। तो 5x को हम कैसे लिख सकते हैं, 6x - x, 6x - x = प्लस का 5x, और 6 इंटू -1 किसके बराबर हो रहा है, -6 के बराबर, जो कि a इंटू सी के मल्टीप्लाई के बराबर है। इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। बस यही चैलेंजिंग होता है कि b को जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट कर लो, बाकी तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। कॉमन लेना है हमें, इसमें कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x + 6। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो -1 ले लो, तो यहाँ पे बचेगा x + 6, ठीक है। x + 6 यहाँ है, x + 6 यहाँ है, तो आप x + 6 को कॉमन ले लो। x + 6 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -1 = 0। अब जब इसको आप 0 के इक्वल करोगे, इसको अलग से 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पे आएगा x = -6, x = प्लस का 1 आया, ठीक है। अब -6 और +1 को आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगी। तो यही हमें सीखना था, जो आपने सीख लिया, इसे नोट कर लीजिए। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से रहेगा कि हम लेंगे 6x² + 5x - 6 = 0, ठीक है। a की वैल्यू प्लस का 6 है, b की वैल्यू +5 है, c की वैल्यू -6 है। हम क्या करेंगे, 6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ स्ट्रेस लेते हैं अपन। 6 इंटू -6 करेंगे तो कितना आएगा, -36 आएगा। अब आप वो तरीका नहीं करोगे कि इसे 2 से करोगे, 2 18 जा आता है, फिर 2 9 जा करोगे, 3 3 जा 9, इस तरीके से नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आपको शॉर्टकट लेना है, आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है। जैसे हिट एंड ट्रायल आप ऐसे लगाओगे, ध्यान से देखो। अगर ये हिट एंड ट्रायल जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना, आप अगर सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको बच्चों की तरह बार बार फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगा के जितने क्वेश्चन करोगे उतना तेज हिट एंड ट्रायल होगा। जैसे -36 को आप ऐसे देखो, क्या लिख सकते हो, सबसे पहले 36 इंटू 1, ठीक है, यहाँ माइनस लगा लो। 36 इंटू -1 कितना होता है, -36 होता है। और क्या लिख सकते हो, -36 + 1 लिख सकते हो, वो नहीं लिख रहा। अब ध्यान से देखो, और क्या लिख सकते हैं, इसको 18 इंटू 2 लिख सकते हैं। 36 आएगा, यहाँ माइनस लगाना है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब बस ये देखो, 18 और 2 में 18 को 2 से माइनस करो, या 2 को 18 से माइनस करो, या प्लस करो। सबसे पहली बात, ऑपरेशन हमें माइनस का लगाना है, क्यों, क्योंकि एक माइनस रहेगा, यानी 18 में -2 करोगे तो क्या आएगा हमारा, प्लस का 16 आएगा। हमें 5x लाना है,
ये हमारा टारगेट है। 18 को और सिंप्लीफाई करोगे मतलब आधा करोगे, 36 का आधा कितना होता है 18 होता है, 18 का आधा कितना होता है 9 होता है। ये इसका आधा हुआ तो इसका दुगना होगा, 9 4 जा 9 को -4 से करोगे तो कितना आएगा -36 आएगा। या फिर -9 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा -36। अब देखो 9 और 4 को देख के कुछ आपको 5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 9 में से अगर 4 को आप माइनस करोगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो मतलब हमारा हिट एंड ट्रायल सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल इस मानने में रहा कि हमारा आंसर आया कैसे, कि अगर प्लस का 9 में -4 करोगे यानी 9 - 4 हमारा +5x आता है। मतलब 5x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, पहला लिखेंगे 9x, दूसरा लिखेंगे माइनस का 4x। 9x - 4x हमारा 5x के बराबर होता है, और प्लस का 9 मल्टीप्लाइड बाई -4 कितना होता है -36 के बराबर होता है, जो कि किसके बराबर है a इंटू सी के मल्टीप्लाई के बराबर है। हमने मिड टर्म स्प्लिट का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, ट्रिक आप क्या याद रखोगे कि आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है कि -36 को 36 इंटू 1 -1, या फिर 18 इंटू -2 यानी 9 इंटू -4 लिखो तो -36 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इन दोनों को कॉमन लो, आंसर आ जाएगा। 6x² + 9x में क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले आपको 3 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है। तो 3x आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2x + 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन दिख रहा है सबसे पहला, और क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x + 3 = 0। अब 2x + 3 ये कॉमन लिया तो क्या बचा 3x - 2 कॉमन बचा। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है कि आपने कैसे कॉमन लिया तो इतना याद रखना 2x + 3 यहाँ आया है तो यहाँ भी 2x + 3 आएगा, अगर आप सही कर रहे हो तो। बस स्टेप ये देखना है सही कैसे होगा, मैं बता देता हूँ। 5x को हमने 9x - 4x लिखा जो कि 5x के बराबर है, और 9 इंटू -4 -36 के बराबर है। बस सही हो गया आपका, बस आपको ये स्टेप करना है। अब क्या होगा x हमारा यहाँ पे प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -का 3 हो जाएगा, और ये डिवाइड में जाएगा 2 यानी -3/2 इसका रूट आ गया। दूसरा क्या होगा 3x - 2, x = प्लस का 2 उधर जाएगा और 3 नीचे जाएगा यानी 2/3 और -3/2 इसके रूट होगा। मतलब ये वैल्यू आप इसमें रखोगे तब जाके ये 0 आएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि ये स्टेप याद रखना है। और बच्चों वाला तरीका आपको बता दे रहा हूँ मेथड 2, कि आपको ये सब समझ में नहीं आता है, आपको वही करना है कि बिल्कुल सिंपल वे में करा जाए। तो इस तरीके से करेंगे 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा, फिर आप पेयर बनाओगे 2 × 2 × 3 × 3 का पेयर बनाओगे। ठीक है, फिर आप सॉल्व करोगे 2 2 जा 4 4 3 12 12 3 36, इन दोनों का 2 2 का पेयर 3 3 का पेयर बना के आप कोशिश करोगे। इससे बढ़िया ये मेथड है आपको, इसे आप नोट कर लीजिए। बाकी बस एक फॉर्म और रह गया है, यहाँ पे हमने माइनस लगाया था पिछले लेक्चर में, यहाँ माइनस लगाया था। अब हमें क्या करना है कि यहाँ भी माइनस लगाना है, यहाँ भी माइनस लगाना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। आज की क्लास से बस इतना। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे प्लीज़ शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।